हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज वॉल्यूमेट्रिक estimation of CuSO4 using hypo as intermediate solution along with Ki solution and starch as indicator is an example of. और हमारे ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए रिडॉक्स टाइट्रेशन, ऑप्शन बी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ऑप्शन सी एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ CuSO4 करते हैं यूजिंग हाइपो अलॉन्ग विथ KI सॉल्यूशन और स्टार्च एज एन इंडिकेटर, सो ये किस टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास CuSO4 वर्सेस हाइपो टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KI सॉल्यूशन. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रिएक्शन बिटवीन CuSO4 एंड KI, जिससे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है ऑफ Cu2I2 K2SO4 प्लस I2. अब यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, देन यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2. सो यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है उसमें हमारे पास जो यहाँ पे कॉपर है वो +2 से यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है, यानी कि कॉपर का हमें रिडक्शन देखने को मिला. और यहाँ पे जो KI है उसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 और I2 के केस में 0, यानी कि हमें यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन देखने को मिला. अब यहाँ पे ये जो I2 प्रोड्यूस हुआ है उसे हम चेक करते हैं बाय यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्च I2 की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है. सो यहाँ से हमने I2 का प्रेजेंस चेक किया. सो ये पहला स्टेप था जिसमें हम देख सकते हैं हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिली, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पे जो हमारे पास I2 प्रोड्यूस हुई वो नेक्स्ट स्टेप में एक्ट करती है जिसमें हाइपो एज एन इंटरमीडिएट सॉल्यूशन एक्ट करता है. सो बेसिकली यहाँ पे जो I2 प्रोड्यूस हुआ वो रिएक्ट करता है हाइपो यानी कि Na2S2O3 के साथ, और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है Na2S4O6 और साथ में Na का. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 2 एंड यहाँ पे भी 2. सो इस केस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे -1, यानी कि यहाँ पे आयोडीन हमें रिड्यूस हुआ मिल रहा है. और यहाँ पे सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और यहाँ पे +2.5, यानी कि यहाँ पे सल्फर हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ है. अब Na2S2O3 केस में या हाइपो के केस में बेसिकली अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं सो हम उसे x अज्यूम कर लेते हैं. सो हम लिख सकते हैं 2 + 2x - 6 = 0, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, तो 2 सोडियम का 2, 2x फॉर सल्फर, एक ऑक्सीजन का -2, सो 3 ऑक्सीजन का -6. यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास +2. सिमिलरली यहाँ पे आती है +2.5. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप 2 में जो I2 है वो एज एन ऑक्सीडेंट या बेसिकली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है जिस कारण से वो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है. और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिली, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये ओवरऑल टाइट्रेशन आया CuSO4 वर्सेस हाइपो का इन द प्रेजेंस ऑफ KI, वो हमारे पास है एक रिडॉक्स टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेप में हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रही है. पहले स्टेप में I2 फॉर्म हो रहा है, देन वो I2 हाइपो के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसमें हाइपो एज अ इंटरमीडिएट एक्ट करके देन फॉर्म कर रहा है Na2S4O6 और साथ में Na. सो अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रिडॉक्स टाइट्रेशन, और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।